नमस्कार बच्चों, मैं ऋषि और एक बार फिर से आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इसमें हम लोग बच्चों अपने सैंपल पेपर 9 की शॉर्ट आंसर्स डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब तक हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं तब तक आप सभी अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, ये है हमारा सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट? ओके, राइट एनी 4 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। सेल्फ मैनेजमेंट के मतलब होता है बच्चों कि जब आप अपनी चीजों के बारे में जो है चीजें मैनेज करते हैं, अपनी आप के बारे में, अपने लाइक रूटीन के बारे में, अपनी जो फूड हैबिट है या जो आपके हैबिट्स हैं या आपकी जो स्लीपिंग टाइम है, इनमें जब आप चेंजमेंट करते हैं, इनमें जब आप इंप्रूवमेंट करते हैं, तो उसी को आप लोग सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं। अब इनके कोई 4 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में बच्चों कई सारी चीजें आ जाती हैं। लाइक टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके की कई सारी चीजें जो है बच्चों आपकी इसमें जो है यूज हो जाती है। लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया बच्चों, और तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। 7 लेते हैं। इसमें लिखा है, गुडीज इज अ टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, द कंपनी हैज अ पॉलिसी टू गिव अ रिवॉर्ड to their best employee in the annual meeting of the company. What kind of motivation is this? Also discuss another type of motivation you know about. Okay, तो बच्चों यहाँ पर जो है, रिवॉर्ड इज द टाइप ऑफ एक्सटर्नल मोटिवेशन। जब हम लोगों को किसी तरीके का रिवॉर्ड मिलता है तो उसको हम लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रीमिक मोटिवेशन। ठीक है ना। अनदर टाइप ऑफ मोटिवेशन इज द इंटरनल और इंटरेस्ट। तो जो यहाँ पर क्या होता है कि अभी जो हम लोग ये रिवॉर्ड वाली बात चल रही है, तो यहाँ पर वो जो होगा हमारा एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल के अलावा बच्चों हमारा इंटरनल मोटिवेशन भी मिलता है। ठीक है, तो ये दो हो गए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। डिफाइन द शॉर्टकट मेनू एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन वर्कशीट, सॉरी विंडोज। शॉर्टकट मेनू के बारे में बताना है और इंपॉर्टेंस इन विंडोज। तो अ शॉर्टकट मेनू प्रोवाइड quick way to access the commands that are used frequently, like आपका जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड, मूव, इस तरीके की बच्चों जो आप लोग जो है कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज हैं वो आप रेगुलर यूज करते हैं। ठीक है ना। अगर यही मान लीजिए कि आपको जैसे आपको शट डाउन करना, तो आप क्या करेंगे, सारे पेजेस को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद फिर आप विंडो बटन में क्लिक करेंगे, फिर वहां पे आपका जो है पावर बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर वहां पे जाकर के शट डाउन बटन मिलेगा, तब जाकर के आप शट डाउन करेंगे। लेकिन अगर यही शॉर्टकट की है आपके पास, लाइक Alt + F4 प्रेस करेंगे, एक दो बार प्रेस करेंगे, आपके सारे पेजेस जो है क्लोज हो जाएंगे और उसके बाद वो शट डाउन कर देगा अपने आप को। ठीक है ना। तो शॉर्टकट की से बच्चों क्या होता है कि हमारा जितना भी काम है वो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट मेक एन एंटरप्रेन्योर सक्सेस। तो बच्चों इसमें जो है काफी सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वन मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज। पहला है, एन एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, विच मीन्स दैट दे मस्ट ऑलवेज बी फोकस्ड टुवर्ड ग्रोथ ऑफ देयर बिजनेस। देखिए जैसे कि लाइक आप लोग क्लास में पढ़ते हैं, तो क्लास में हर तरीके का स्टूडेंट होगा। टॉपर भी होते हैं और बैक बेंचर्स भी होते हैं। तो कई बार बच्चों क्या होता है कि आपका टीचर सेम होता है, स्कूल सेम होता है, सारी चीजें सेम रिलेटिव होती है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर रहे हैं, कुछ बच्चे उसी जगह पर एवरेज मार्क्स गेन कर रहे हैं, और कुछ बच्चे जो है पास आउट होने में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो वहां पर क्या है कि यही चीज कहा गया है कि आप क्या कह रहे हैं कि आप जो है अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा ग्रेडी रहें, अपने काम पे फोकस करें, अपने बिजनेस पे फोकस करें, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है ना, इस पे फोकस करें। सेकंड पॉइंट है, दे शुड पैशनेट अबाउट देयर वर्क। तो हमने बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है पहले भी डिस्कस किया था, कि जो है जो भी एंटरप्रेन्योर है वो अपने काम में पैशनेट होना चाहिए। लाइक उसको अपने काम को करने में इंटरेस्ट आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। ठीक है ना। कई बार आप कुछ ऐसे काम करते हैं जिसमें आपका बिल्कुल मन ही नहीं लगता। जब आपका मन ही नहीं लग रहा, आप वो काम कैसे करेंगे। ठीक है, फिर है पॉइंट नंबर 3, इसमें देखते हैं हम लोग। तो दे मस्ट बी सेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है ना, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कमिटेड। तो सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप लोग अभी कल एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं होगा, आप अगर कहीं से कमजोर फील करेंगे अपने आप को, तो क्या होगा कि क्वेश्चन पेपर आप पे हावी होगा। लेकिन अगर यही आप कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ नहीं, पेपर बहुत अच्छा आएगा, मैंने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, तो क्या होगा, फिर आपको जो है पेपर इजी लगेगा। तो ये सब चीजें होती हैं। ठीक है ना।
और उसके बाद बच्चों जो फोर्थ पॉइंट है कि उसको क्या है कि उसको पीपल्स की नीड, यानी कि जो जिस मार्केट में वो अपना व्यापार कर रहा है, तो वहां पर जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो वो सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम लोग ले लेते हैं 10। हाउ डज एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूट टू अ कंट्रीज इकोनॉमी, यानी कि किस तरीके से एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को प्रॉफिटेबल करता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप हैज अ ग्रेट रोल एंड कंट्रीब्यूट इन अ कंट्रीज इकोनॉमी। सम ऑफ द, हम यहाँ पे बच्चों कुछ पॉइंट आपको डिस्कस कर रहे हैं, जो है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जिसमें इसमें पहला पॉइंट है बच्चों, ग्रोथ ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी। तो यहाँ पर बच्चों होता क्या है कि जैसे कोई भी एक आइडिया ले लीजिए, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप ले लीजिए, तो वहां पर क्या है बच्चों कि ये लोग जब काम करते हैं तो बहुत ज्यादा, पहली बात तो आप जॉब क्रिएटर हो जाते हैं, ठीक है ना, आप बहुत सारे जॉब बनाते हैं। तो जब आपके किसी भी कंट्री में जब बहुत सारी जॉब जनरेट होती है, तो वहाँ का जो लोकल पीपल होता है, तो उसको बहुत सारी जब जॉब मिलती हैं, तो बच्चों वहां पर पहली चीज तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होता है। अब जितना ज्यादा काम होगा, जितना ज्यादा जॉब्स होगा, उतना ही ज्यादा काम होगा, उतना ही एक्सपोर्ट होगा, यानी कि उतना ही सेल होगा, जितना सेल होगा उतना ही प्रॉफिट होगा, जितना प्रॉफिट होगा उतना ही मतलब टैक्स वगैरह ये सारी चीजें बच्चों वो गवर्नमेंट के पास जाएंगी। तो जितना ज्यादा पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो क्या होगा, उसकी जो इकोनॉमी होगी, यानी कि जो कंट्री की इकोनॉमी होगी, वो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें पॉइंट्स हैं बच्चों यहाँ पर। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हम लोग क्वेश्चन नंबर लेते हैं 11, जो कि हम लोग यहाँ से ब्लॉग एंड न्यूज ग्रुप पे हम लोगों को डिफरेंस बताना है। तो चलिए चलते हैं। तो ब्लॉग ग्रुप एंड न्यूज ग्रुप में डिफरेंस सिंपल है, आपको क्या करना है, वन साइड ब्लॉग और सेकेंड साइड न्यूज, न्यूज ग्रुप। ओके, चलिए। तो ब्लॉग क्या होता है बच्चों, ब्लॉग इज अ फ्रिक्वेंटली अपडेटेड ऑनलाइन पर्सनल जर्नल और डायरी। तो यहाँ पर क्या है कि ब्लॉग जो होता है बच्चों वो फ्रिक्वेंटली अपडेटेड होता है, अपडेटेड, अपडेटेड होता है बच्चों। और इसमें क्या है कि जैसे कि आपके ऑनलाइन, एक तरीके से कह सकते हो कि ऑनलाइन डायरी टाइप की होती है, ठीक है ना, जिसमें आप अपनी चीजें लिख सकते हो और लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। लेकिन उसी जगह पर न्यूज ग्रुप क्या होता है बच्चों, ये होता है डिस्कशन फॉर्म वेयर ग्रुप ऑफ पीपल्स गेदर डिस्कस टू कॉमन टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है ना, डिस्कस इन एनी टॉपिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं हम लोग। 12 देखते हैं कि 12 में क्या है। यहाँ पे बताया जा रहा है टू resize an image you use sizing handle, what are sizing handle। चलिए ठीक है भाई, यहाँ पर भी हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं साइजिंग हैंडल की। तो साइजिंग हैंडल क्या होता है, ओके, साइजिंग हैंडल क्या है बच्चों, साइजिंग हैंडल आर द स्मॉल ब्लैक बॉक्सेस लोकेटेड एट द बॉर्डर एंड कॉर्नर ऑफ अ इमेज। साइज हैंडल का बच्चों कई बच्चों ने हमसे पूछा था कि सर एक्चुअली में ये होता क्या है। जैसे कि अगर आपने कभी देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये हमने जो है इमेज इंसर्ट की, इमेज इंसर्ट करने के साथ साथ आपने देखा होगा कि यहाँ पर और यहाँ पर कुछ इस तरीके से डॉट से बने होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ डॉट से बने होते हैं। और यहाँ पर अगर आप ऐसे देखेंगे तो एक ऐसे डॉट सा होता है, और ऐसे, ताकि आप इमेज को जो है रोटेट भी कर पाए
और यहाँ से आप ये जो है इसको मतलब कि कम और ज्यादा इस तरीके से भी कर पाए। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, साइज हैंडल बोलते हैं। साइज हैंडल का यूज क्या करते हैं बच्चों, किसी भी शेप या किसी भी इमेज को छोटा या बड़ा करने के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं हम लोग। सॉरी 12 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, डेटा कंसोलिडेशन और व्हाट इफ एनालिसिस। आई थिंक बच्चों हम लोग ये सब चीजें बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। डेटा कंसोलिडेशन क्या होता है, व्हाट इफ एनालिसिस। तो ये आपका टास्क है, आप इसको जो है फिनिश करिए, आप इसको जो है रीड आउट करिए और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दीजिए हमको कि डेटा कंसोलिडेशन क्या होता है, व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है। ओके, हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। डेटाबेस कैन कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी हाउ, यानी कि डेटाबेस जो है वो डेटा इनकंसिस्टेंसी को कैसे कंट्रोल करता है। चलिए वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों। तो देखो पहली चीज तो हम ये समझ लेते हैं कि डेटा इनकंसिस्टेंसी है क्या चीज। देखो डेटा कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए आप किसी भी तरीके का डेटाबेस बना रहे हैं। लाइक अगर मान लीजिए कि हम अपने स्कूल का एक डेटाबेस बना रहे हैं। अब एक स्कूल के डेटाबेस में मान लीजिए कि हमारे पास 1500 2000 3000 स्टूडेंट्स के आसपास है। अब उसमें एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका डेटा 3 4 जगह पे 5 जगह पर है, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसा है जिनका डेटा कई कई जगह पर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंसी। ठीक है ना। अब इनकंसिस्टेंसी को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की का यूज कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि प्राइमरी की क्या होता है, जो यूनिक वैल्यू को ही एंटर करता है। और प्राइमरी की किस में लगा देंगे, एडमिशन नंबर पे। तो जिस भी बंदे का हम एडमिशन नंबर एक बार डालेंगे वो दोबारा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जिस स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक बार आप अपने डेटाबेस में डाल देंगे, वो रिकॉर्ड दोबारा आप ऐड ही नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से जो है आपका डेटाबेस इस तरीके से आपका डेटाबेस जो है कंट्रोल करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब www इज द डिफरेंट फ्रॉम अदर सर्वर ऑन द इंटरनेट, एक्सप्लेन हाउ। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहली चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि जो www होता है, तो www इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ये क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है बच्चों। ठीक है ना, स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल दैट अलाउ मल्टीमीडिया एंड हाइपर टेक्स्ट फाइल्स। यहाँ पर क्या होता है कि ये क्या करता है कि आपको लिंक के फॉर्म में जब आप गूगल पे जाते हैं कुछ सर्च करते हैं, लाइक www डॉट कंप्यूटर एजुकेशन या www डॉट f2education.com या www डॉट youtube.com। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि www क्या है, एक तरीके के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, और ये क्या कर रहा है कि आप जो भी कीवर्ड आप डालते हैं उसको सर्च करके आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन पे दे देता है, या फिर अगर आप किसी चीज का लिंक इसको देंगे तो वो आपको उस लिंक पर पहुंचा देगा। ये काम करता है। ठीक है ना। लेकिन इंटरनेट बच्चों यहाँ पर आ जाता है। तो इंटरनेट इज द कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कंप्यूटराइजेशन नेटवर्क। अब यहाँ पर जो इंटरनेट है बच्चों वो क्या है, वो एक ये नेटवर्क है बच्चों, और ये क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लाइक अ सॉफ्टवेयर है। अब समझ में आया? बस। अब यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस। तो यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस के सिग्निफिकेंस देखना बच्चों हम लोगों को। तो मल्टीपल यूजर कैन यूज अ शेयर वर्कशीट। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीपल मल्टीपल यूजर यूज शेयर्ड वर्कशीट। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है बच्चों, दूसरे पॉइंट में क्या है, टू चेक द चेंज, टू चेक चेंज चेंज डन बाय अदर यूजर, डन बाय अदर यूजर। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों, while reviewing the changes he can accept और रिजेक्ट द चेंजेस। यानी कि जब भी आप कुछ इसमें चेंज करते हैं, while reviewing the
changes he can accept. Accept or reject the changes. ठीक है बच्चों, ये कुछ पॉइंट है जो हम लोगों ने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग लॉन्ग आंसर के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।